ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां सभी लोग एक बड़े परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। गांव में हर तरफ हरियाली और खुशियों का माहौल था। सुबह होते ही पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहाने लगती थी और उनकी मीठी आवाज से पूरा गांव गूंज उठता था। रघु अपनी पत्नी साविता और छोटी बेटी मीनू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रघु दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। वहीं मीनू लोगों के घरों में मेड का काम करके घर चलाने में उसका हाथ बटाती थी। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते ताकि उनकी बेटी की जिंदगी उनसे बेहतर बन सके। हर रोज की तरह रघु अपने काम पर गया, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि रघु दोबारा पहले जैसा नहीं रहा। एक हादसे ने उससे उसके पैरों का सहारा छीन लिया। उस दिन रघु के पैर में गंभीर चोट लगी, जिसकी वजह से वो फिर कभी चल नहीं पाया। साविता, अब घर कैसे चलेगा? मेरे पैर में इतनी चोट लग गई है कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। काम पर भी नहीं जा सकूंगा। आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी मालकिन से पैसे बढ़ाने की बात करूंगी। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मालकिन, मेरे पति एक हादसे के दौरान कभी पहले जैसे नहीं रहे। अब वे काम करने लायक भी नहीं बचे हैं। बेटी की स्कूल फीस भी भरनी है। क्या आप मेरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा सकती हैं? तनख्वाह? वो भी तुम जैसी गरीब की जितनी औकात है उतनी ही मिल रही है। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है। निकल जाओ घर से और कल से काम पर मत आना। निराश साविता अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब सब कैसे संभलेगा? आखिर कैसे वो अपने परिवार और घर की जिम्मेदारियां निभाएगी? सविता उदास चेहरा लेकर घर आती है। वो अपने पति से कहती है, जी, मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? कैसे सब ठीक होगा? तुम चिंता मत करो सविता। मेरे पिताजी पहले पाव भाजी का ठेला लगाया करते थे। तुम भी कल से पाव भाजी का ठेला लगाना। वैसे भी तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जो भी खाता है तुम्हारे खाने की तारीफ करता है। अगली सुबह सविता अपनी मालकिन के घर कुछ पैसे उधार मांगने जाती है। परेशान चेहरे के साथ वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मुझे घर चलाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। वाह रे सविता, कल तुझे काम से निकाला था और आज पैसे मांगने चली आई। मालकिन, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। सविता की मजबूरी देखकर आखिरकार उसकी मालकिन उसे कुछ पैसे उधार दे देती है। अगले दिन साविता सुबह जल्दी उठती है और सब्जी मंडी चली जाती है। वहाँ से वो ताजी ताजी सब्जियां खरीदकर घर वापस आती है। घर वापस आकर साविता मन लगाकर सारी तैयारी करने लगती है ताकि स्वादिष्ट पाव भाजी बनाकर कुछ पैसे कमा सके। अगली सुबह साविता अपने दिल में ढेर सारी उम्मीदें और आंखों में सपने लेकर घर से निकली। उसके मन में न जाने कितने सवाल चल रहे थे। क्या ये ठेला घर का खर्च चला पाएगा? क्या मेरी मेहनत हमारी किस्मत बदल पाएगी? लेकिन इन सब सवालों के बीच उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी। कुछ देर बाद साविता बाजार के चौक पर पहुंची। उसने धीरे से अपना ठेला एक किनारे लगाया। चारों तरफ भीड़ भाड़ थी। साविता ने एक गहरी सांस ली, हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखा। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। बस इतना साथ दे देना कि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं। साविता ने ठेले पर सारी तैयारी कर ली थी। गर्मा गर्म भाजी की खुशबू भी हवा में फैलने लगी थी। वो बार बार उम्मीद भरी नजरों से लोगों को देख रही थी कि शायद कोई उसके ठेले के पास आएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। धीरे धीरे साविता का मन उदास होने लगा। उसके चेहरे की उम्मीद अब चिंता में बदलने लगी थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही न जाने कहां से पूरा मौसम बदल गया हो और देखते ही देखते रिमझिम बारिश शुरू हो गई। साविता घबराकर अपने ठेले का सामान बचाने लगी। वो जल्दी जल्दी ठेले को धक्का देकर पास के एक पेड़ के नीचे ले गई। उसके मन में बस यही उम्मीद थी कि शायद थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। तभी गांव की एक औरत उसके पास आई और बोली, अरे बहन साविता, लगता नहीं है कि ये बारिश जल्दी रुकेगी। मेरी मानो तो तुम घर चली जाओ और अपना सामान बचा लो। इतने में बारिश और तेज हो गई। तेज हवाओं के साथ पानी लगातार बरसने लगा। साविता जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी।
आखिरकार वो भीगते हुए अपना ठेला वापस घर की तरफ ले जाने लगी। सविता बारिश में भीगती हुई निराश मन से घर लौटी। घर पहुंचकर उसने उदास होकर ये बात अपने पति रघु को बताई। सविता की बातें सुनकर रघु ने उसे समझाया। जीवन में सुख दुख और लाभ हानि चलते रहते हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगले दिन से सविता ने फिर से अपना पाव भाजी का ठेला लगाया। उस दिन उसकी बहुत अच्छी बिक्री हुई। लोगों को उसके हाथ की स्वादिष्ट पाव भाजी बहुत पसंद आई। सविता खुश थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। सविता ने उस दिन इतने पैसे कमा लिए थे कि वो अपनी मालकिन से लिया हुआ उधार चुका सके। घर जाने से पहले वो सीधे अपनी मालकिन के घर गई। सविता अपनी मालकिन के घर आती है। मालकिन, ये लीजिए आपके ब्याज सहित पूरे पैसे। आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की थी, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे 3,000 नहीं, तुझे तो 4,000 रुपए देने हैं। ब्याज समेत पूरे पैसे अभी बाकी हैं। नहीं मालकिन, ब्याज सहित पैसे 3,000 ही होने थे। मैंने पूरे हिसाब से पैसे जुटाए हैं। अब तू जैसी गरीब मुझे हिसाब सिखाएगी? चल 1,000 रुपए और निकाल, तभी पूरा उधार खत्म माना जाएगा। बेचारी सविता उदास मन से बाकी के 1,000 रुपए भी दे देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचने लगती है कि गरीबों के साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। मालकिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर सविता के पास इतने पैसे आए कहाँ से। अगले दिन सुबह मालकिन सामने का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। सविता ने अपना पाव भाजी का ठेला लगा लिया था। गर्मा गर्म पाव भाजी का स्वाद लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। ठेले पर ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। ये सब देखकर मालकिन के चेहरे का रंग बदल जाता है। गुस्से में वो पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन मालकिन अपने आदमी वीरू को लेकर बाजार में एक नई दुकान खुलवा देती है। मसालेदार समोसे और गर्मा गर्म जलेबी मात्र 20 रुपए में। सस्ती कीमत और नई दुकान देखकर लोगों की भीड़ तेजी से वहां उमड़ने लगती है। धीरे धीरे सविता के ठेले पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है, जबकि वीरू की समोसे और जलेबी की दुकान पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। शाम हो चुकी थी। सविता की आंखों में निराशा साफ दिखाई देने लगी। आज उसकी बहुत कम कमाई हुई थी, क्योंकि उसके ज्यादातर ग्राहक सामने वीरू के समोसे और जलेबी वाले ठेले पर चले गए थे। ये सब देखकर सविता का मन उदास हो जाता है। थकी और निराश सविता धीरे धीरे अपना सामान समेटती है और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ती है। मालकिन जी, देखो आज कितनी बढ़िया कमाई हुई है। लोगों की तो लाइन लग गई थी हमारी दुकान पर। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। अब देखती हूँ सविता की पाव भाजी का ठेला और कितने दिन चलता है। अगले दिन मालकिन समोसे वाले के पास आई और उसे एक रहस्यमयी पोटली देकर बोली, इसे समोसों में मिला लेना, स्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वीरू ने उस पोटली में से थोड़ा सा मसाला निकालकर समोसों में मिला दिया। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उस दिन वीरू के समोसे पहले से कहीं ज्यादा बिके। भाई, आज तो समोसों से अलग ही महक आ रही है। जल्दी एक प्लेट देना। अगले दिन गांव का मुखिया वीरू की दुकान पर आता है और गुस्से में कहता है, क्यों रे वीरू, ऐसा क्या मिलाता है अपने खाने में कि लोग बीमार हो रहे हैं? अरे मुखिया जी, मैं अपने खाने में कुछ भी नहीं मिलाता। अगर ऐसा है तो फिर लोग बीमार कैसे हो रहे हैं? मुखिया जी, हो सकता है लोग सविता की पाव भाजी खाकर बीमार हो रहे हों। ये सुनते ही मुखिया जी तुरंत सविता की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां सविता उदास होकर बताती है, मुखिया जी, मेरी दुकान पर तो पिछले 2-3 दिनों से एक भी ग्राहक नहीं आया। किसी ने मेरी पाव भाजी खरीदी तक नहीं। सविता की बात सुनकर मुखिया जी को शक हो जाता है और तभी वो फूड इंस्पेक्शन टीम को बुला लेते हैं। टीम सबसे पहले सविता की पाव भाजी की जांच करती है। जांच के दौरान पता चलता है कि सविता ने अपनी पाव भाजी बिल्कुल ताजे और साफ सामान से बनाई थी। ये देखकर मुखिया जी समझ जाते हैं कि सविता का खाना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद मुखिया जी फूड इंस्पेक्शन टीम के साथ वीरू की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां जब टीम उसके समोसों की जांच करती है
तो पता चलता है कि वीरू स्वाद बढ़ाने के लिए अपने समोसों में नकली और हानिकारक आर्टिफिशियल टेस्टर्स मिलाता था। यही वजह थी कि उसके समोसे खाने के बाद गांव के लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। क्यों रे वीरू, ये क्या मिलाता है तू अपने खाने में? ज्यादा कमाई के लालच में पूरे गांव वालों की जान खतरे में डाल दी। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब करने के लिए मालकिन ने ही कहा था। उन्होंने ही मुझे खाने में ये चीज़ें मिलाने को बोला था। अगर विश्वास ना हो तो आप उनसे पूछ लीजिए। मुझे छोड़ दीजिए मुखिया जी। मुखिया जी पुलिस को लेकर मालकिन के घर पहुंचते हैं। वहां पुलिस सख्त आवाज में कहती है, क्यों मैडम जी, लोगों को खिलाने वाले समोसों में क्या मिलवाती थी आप? आपकी वजह से गांव के लोगों की तबीयत खराब हुई है। अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही मालकिन घबरा जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस मालकिन को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वीरू की सच्चाई सामने आने के बाद अब सविता के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी। तभी वहां एक शहरी आदमी आता है। उसकी शक्ल और पहनावे से वो कोई बहुत बड़ा और अमीर आदमी लग रहा था। वो सविता के ठेले के पास आकर रुकता है और कहता है, क्या तुम ही सविता हो जिसकी पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर हो रही है? जी साहब, मैं ही सविता हूँ। पर आप कौन हैं? मेरा नाम प्रकाश है। मैं शहर के सबसे बड़े रामाया रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो। क्या तुम हमारे रेस्टोरेंट में काम करना पसंद करोगी? अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। सविता ये सब सुनकर खुशी से भर जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी एक दिन उसे इतना बड़ा मौका दिलाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। मेहनत और सच्चाई का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है।